जय सिया राम, नमस्कार। आज हम पुनः उपस्थित हैं अपना एक नया विषय लेकर के। क्या परिणाम देंगे मंगल ग्रह आपके जन्मांग के सप्तम भाव में। देखिए, जो हमारी जन्म कुंडली का 7वां भाव है, यह आपकी पत्नी, कहा गया है कलत्र कलत्र भाव, कलत्र अर्थात पत्नी। तो आपकी पत्नी जीवन साथी का, प्रेम का, विवाह का तथा आपके रोजगार का। अब रोजगार में भी कौन सा रोजगार, जो आपकी दैनिक आमदनी है। मान लीजिए आप कोई दुकान करते हैं, आप कोई जनरल स्टोर ले लीजिए। अब उसमें जो आपकी पर डे की आमदनी होती है, ये उस चीज का भाव है कि आपने आज कितना कमाया, 100, 200, 500 जो भी। यह आपके मृत्यु का भी कहीं ना कहीं भाव है। वैसे मृत्यु का भाव 8वां भाव होता है, परंतु 7वें भाव से भी मृत्यु का विचार किया जाता है। आपके जननेंद्रिय का भी भाव यही है। आपके पार्टनरशिप का, साझेदारी का। भाई देखिए, आप जैसे कि आप किसी से अगर विवाह करते हैं तो वो भी एक प्रकार से मतलब आपके पार्टनर हुए या हुई। तो ये जो है ना पार्टनरशिप का विभाव है कि मान लीजिए आप किसी से व्यवसायिक पार्टनरशिप भी अगर कर रहे हैं, वह भी यहीं से देखा जाएगा। उसकी भी जानकारी हमें सप्तम भाव ही देता है कि आपकी साझेदारी कैसी रहेगी उसके साथ में। अब 7वें भाव में जब मंगल बैठेंगे तो एक बात आपको बताएं, अभी तक हम बता रहे थे कि 6ठे, 8वें, 12वें भाव में अगर कोई भी ग्रह ना बैठे तो शुभ माना जाता है। पर इसमें एक ऐसी भी बात कही कि अगर 7वें भाव में भी कोई ग्रह अगर ना बैठे तो वो भी शुभ माना जाता है। और मान लीजिए जैसे अभी तक हम बता रहे थे कि 6ठे, 8वें, 12वें में तो कोई ग्रह ना बैठे, या अगर बैठे भी तो पाप ग्रह बैठे तो अच्छा है। परंतु 7वें भाव में इसका उल्टा है कि या तो कोई भी ग्रह ना बैठे, या अगर बैठे तो कोई शुभ ग्रह बैठे तो अच्छा है। पाप ग्रह को नहीं बैठना चाहिए। परंतु मंगल कौन है? पाप ग्रह। अब ये यहाँ पर जब बैठेंगे तो देखिए आपको कहीं ना कहीं जो है अशुभ प्रभाव देंगे। अगर इन पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि है तथा अगर ये स्वराशि मित्र राशियों में है तो ये आपको इनके परिणामों में काफी हद तक सुधार होगा। तो ये आपको अच्छे परिणाम भी देंगे। परंतु अगर कहीं ऐसा हो जाए कि आपके सप्तम भाव में मंगल बैठे हों और मंगल पर अगर किसी पाप ग्रहों की दृष्टि पड़ जाए तो यह आपके एक प्रकार से वैवाहिक जीवन को नर्क बना देते हैं। देखिए, कहा गया है कि 7वें भाव में सबसे पहली बात तो पता क्या है, मंगल अगर बैठेंगे तो आप हो जाएंगे मंगली। ठीक, ऐसे व्यक्ति जो है वो होते हैं मंगली। दूसरी चीज कि अगर मंगल आपके सप्तम भाव में बैठे हैं और इन पर अगर किसी पाप ग्रह की दृष्टि अगर पड़ रही है तो यह आपके विवाह में विलंब प्रदान करेंगे, आपका विवाह देरी से होगा। और अगर यहाँ पर सप्तम भाव में मंगल बैठे हैं और उन पर अगर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही तो आपका विवाह जल्दी करवा देंगे। इसका उल्टा हो जाएगा। कहा जाता है कि अगर आपके मंगल यहाँ पर बैठे हों और किसी पाप ग्रह की अगर दृष्टि पड़े तो ये आपके जीवन साथी से भी मतभेद की स्थिति यहाँ पर बनाते हैं। अब क्यों बनाते हैं? क्योंकि देखिए, मंगल कौन है? मंगल है कमांडर, मंगल है सेनापति। और सेनापति हमेशा क्या करता है कि वो अपने अंडर के लोगों को अपने अधिकार में नियंत्रित रखने का प्रयत्न करता है। जब आप किसी पर नियंत्रण स्थापित करना चाहेंगे तो कहीं ना कहीं वह व्यक्ति बगावत करेगा। तो या तो मान लीजिए आपका जो जीवन साथी हो या आप जिससे भी साझेदारी करें, जो भी आपके जीवन में लोग हों, या तो वो आपका हुक्म मान लें या तो आपके अंडर पे रहने लग जाए कि स्वीकार कर लें कि हाँ ये फला व्यक्ति ऐसा ही है। और यह अगर उन्होंने अगर बगावत अगर कर दिया तो आपसे मतभेद तो होने ही है। तो कहीं ना कहीं ये इस प्रकार से आपके जीवन में मतभेद की स्थिति भी पैदा कर देते हैं। मान लीजिए अगर मंगल आपके यहाँ पर खराब स्थिति में है और साथ में अगर आपके शुक्र भी अगर कहीं खराब हो जाए, शुक्र ग्रह भी, तो देखिए शुक्र व्यक्ति की कुंडली में पत्नी के कारक होते हैं, तो यह तलाक की स्थिति भी पैदा कर देते हैं। अगर यहीं पर बैठे हुए मंगल पर अगर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जाए तो कहा जाता है कि मान लीजिए आप और आपकी पत्नी के बीच में संबंध हल्के से विच्छेद हो सकती है, परंतु तब तलाक तक बात नहीं जाएगी, रहेंगे आप साथ में ही। देखिए, अगर मंगल यहाँ पर अगर वक्री अगर हो जाए तो भी जो है कहीं ना कहीं, वैसे वक्री ग्रह कहा जाता है अच्छे फल देने वाले होते हैं। कुछ स्थितियों में यहाँ पर मान लीजिए आपके विवाह में विलंब करवा सकते हैं। तो देखिए,
इस प्रकार से जो है मंगल के सप्तम भाव के परिणाम है। आप किसी एक ग्रह को देख करके पहली बात तो पूर्ण स्थिति पर नहीं पहुंच सकते। आप अपने पूर्ण जीवन का आकलन नहीं कर सकते कि सप्तम में केवल आपने मंगल देखा और आपने सोच लिया। परंतु इनमें अगर हम अन्य भी वैसे विश्लेषण किए जाते हैं, परंतु जिस प्रकार से हमने आपको बताया कि मंगल अगर अच्छे होंगे तो ये परिणाम होंगे, मंगल अगर खराब होंगे तो ये परिणाम होंगे। यह परिणाम बिल्कुल आपको हम सही बता रहे हैं कि अगर यह स्थिति अगर आपके जन्मांग में अगर बन रही है तो परिणाम यही होंगे। तो इस प्रकार से आप देखिए अपने जन्मांग में उठा करके, और मान लीजिए अगर कहीं ना कहीं मंगल अगर आपके खराब भी है तो हम अपने हर वीडियो में बताते हैं कि आप मंगल के बीज मंत्र ओम अंगारकाय नमः का आप जप करिए प्रतिदिन। आप हनुमान जी की पूजा करिए, मंगलवार के आप व्रत रहिए, अपने भाइयों के साथ में चाहे छोटे हों या बड़े हों तथा अपने मामा के साथ में आप संबंधों को अपने अच्छे रखिए। भगवान सूर्य नारायण को भी अगर आप जल देंगे तो भी जो है कहीं ना कहीं आपके मंगल को अच्छे करने वाले ही उपाय होगा। जय सिया राम, नमस्कार।